मेरा अपना मानना ये है कि ये उनका गलत डिसीजन था जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ली गई थी। आज दो कि उन्होंने खुद अनाउंस किया था, बट मेरे हम सबको मालूम है कि वो बोर्ड की तरफ से प्रेशर था, शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो जब एक दफा छोड़ चुके थे तो दोबारा इसको एक्सेप्ट करना इतनी जल्दी, ये बाबर का गलत डिसीजन था। ये व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़िए तो व्हाइट बॉल में ओडीआई भी आएगा, टी20 भी आएगा, तो ये दोनों का कैप्टन चेंज होगा। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि तीनों फॉर्मेट का पाकिस्तानी जैसे कल्चर में एक ही कैप्टन होना चाहिए, जैसे इंडिया में भी समहाउ आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा तीनों की कप्तानी करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली छोड़ी है आफ्टर द विनिंग द वर्ल्ड कप, वो टेस्ट में और ओडीआई में कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी कल्चर में भी ऐसा ही है कि एक कप्तान ही चल सकता है। वो दो नाम आपके पास व्हाइट बॉल में अब आके बचते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके पास सोर्सेज कोई ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा है नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर। इरफान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि स्टार बैटर बाबर आजम के इस्तीफे की आखिर वजह क्या है? एक वजह तो उन्होंने बयान की है, अंदर की खबर क्या है? देखिए, बात की जाए तो ये काफी देर से डिस्कशन हो रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी रखनी चाहिए या नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि ये उनका गलत डिसीजन था जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ली गई थी। आज दो कि उन्होंने खुद अनाउंस किया था, बट मेरे हम सबको मालूम है कि वो बोर्ड की तरफ से प्रेशर था, शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो जब एक दफा छोड़ चुके थे तो दोबारा इसको एक्सेप्ट करना इतनी जल्दी, ये बाबर का गलत डिसीजन था। बाबर को दो हमेशा मैं सिनेरियो में देखता हूँ, एज ए बैटर और एज ए कैप्टन। एज ए बैटर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान के अगर टॉप 3 बैटर की बात करें तो बाबर डेफिनेटली उसमें आता है, बट एज ए कैप्टन मेरी काफी रिजर्वेशन है और काफी लोगों की आई एम श्योर होगी, क्योंकि जो गेम सेंस, जो क्रिकेट की डिमांड है, फिर कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म भी हम देखते हैं कि कोई अपने दोस्तों को भी वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी वो खिलाते रहे। फिर कई दफा हमें लगता है कि प्लेयर डेवलप करना भी कैप्टन का काम होता है, तो बाबर इसमें भी लैक। तो ये हम अक्सर ये बात करते थे, मैं इसके कंपैरिजन हमेशा सरफराज के साथ करता हूं। इरफान, ये भी हमें बताइएगा, बाबर आजम के इस्तीफे के बाद कौमी वनडे टीम के नए कप्तान कौन हो सकते हैं और कप्तानी का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? क्या देख रहे हैं आप? ये व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़िए तो व्हाइट बॉल में ओडीआई भी आएगा, टी20 भी आएगा, तो ये दोनों का कैप्टन चेंज होगा। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि तीनों फॉर्मेट का पाकिस्तानी जैसे कल्चर में एक ही कैप्टन होना चाहिए, जैसे इंडिया में भी समहाउ आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा तीनों की कप्तानी करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली छोड़ी है आफ्टर द विनिंग द वर्ल्ड कप, वो टेस्ट में और ओडीआई में कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी कल्चर में भी ऐसा ही है कि एक कप्तान ही चल सकता है। वो दो नाम आपके पास व्हाइट बॉल में अब आके बचते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके पास सोर्सेज कोई ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा है नहीं है। एक आपके पास नंबर 1 रिजवान की आ रही है, बट कहीं ना कहीं मैं अगर इनसाइड आपको बताऊं तो ये जो जितनी भी टीम में ग्रुपिंग हुई, जितने भी प्रॉब्लम आए, तो रिजवान को समझा जाता था कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, उसने कहीं भी अपना रोल प्ले नहीं किया। तो ये मैनेजमेंट और थिंक टैंक बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर इसने अपना रोल प्ले नहीं किया तो ये जब कैप्टन बनेगा तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। शायद यही एक हर्डल है रिजवान को कैप्टन बनने बिल्कुल, ये एक हर्डल है। और इरफान, ये भी बता दीजिएगा कि आज से शारजा में विमेन टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। क्या ग्रीन शर्ट्स यूएई की कंडीशंस जो कि तकरीबन हमारे जैसी हैं, उससे फायदा उठा सकेगी? मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था प्रीवियस बात में, दूसरा नाम जो है ना शादाब का है। शादाब ने आपको एशिया चैंपियन कप जितवाया, उससे पहले बीएसएल जितवाया है, तो शादाब बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक और है, बट उसकी इतनी जगह टीम में सीमेंट नहीं है। तो शादाब और रिजवान दोनों के ऊपर बात हो रही है, बट रिजवान को एडवांटेज इसलिए ज्यादा है कि रिजवान कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। दूसरा आपने वुमेन वर्ल्ड कप का पूछा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2-2.5 डेकेड से हम देख रहे हैं वुमेन क्रिकेट अब इस इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म कर रही है, खेल कोई भी इवेंट नहीं जीत पाई। वन ऑफ कोई हमें एक आधी विक्ट्री नजर आती है, बट हम देखते हैं कि वो बहुत ही रेयर होना शुरू हो गया है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बजाय ये डिक्लाइन की तरफ चल रही है। हम करते क्या है, जब हारते हैं तो हम सिर्फ कैप्टन चेंज कर देते हैं। अब यंगेस्ट कैप्टन हमने फातिमा सना को लगा दिया। मेरा मानना यह है कि ये इस बच्ची के साथ भी जाती है, निदा डार जो इतने टाइम से कप्तानी कर रही थी, एवर्ड तक कप्तानी चाहिए थी, उसके बाद आप इसको फातिमा सना को देते। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अगेन गलत डिसीजन है, बट हैविंग सेड दैट अब करना क्या है, करना यही है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो हम मर्दों के लिए बोलते हैं, यही वुमेन के लिए भी है। ये अभी भी उसी कन्वेंशनल मेथड से स्लो ओवर रेट के साथ जब आते हैं तो फिर जो बैटिंग के अंदर भी स्ट्राइक रेट इनका काफी कम होता है। तो यही प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इंडिया की बात करें, श्रीलंका ने बिल्कुल ये मसाइल तो सारे दरपेश हैं ही, लेकिन बात यह है कि पीसीबी को विमेन पर भी खुसूस
तवज्जो देनी बिल्कुल, चाहिए